दोस्तों, पुराने मगध राज्य में एक बहुत ही धनवान सेठ रहा करता था। उसके पास बहुत धन दौलत थी। एक दिन उसने हिसाब लगाया तो पाया कि उसके पास जितनी भी दौलत है, ये तो केवल उसके बच्चों तक के लिए ही पर्याप्त होगी। वह सोच में पड़ गया कि उसके बच्चों के बच्चे और फिर उनके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होता है जानेंगे हम हमारी आज की कहानी में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ समाप्ति और आप सुन रहे हैं स्टोरीज विद समाप्ति, जहाँ पर मैं हर तरह की स्टोरी शेयर करती रहती हूँ, चाहे वो मोटिवेशनल स्टोरीज हो, लाइफ स्टोरीज हो, सक्सेस स्टोरी, फैक्ट स्टोरी, फैशन स्टोरीज या फिर कोई लव स्टोरी। सो वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरी स्टोरीज, ओनली स्टोरीज विद समाप्ति। धन के अभाव में तो उनका जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी बात के बारे में सोच सोच कर वह बहुत चिंतित रहने लगा। लेकिन उन्हीं दिनों तथागत गौतम बुद्ध मगध राज्य में पधारे हुए थे। तभी उसे किसी ने बताया कि तुम गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वे तुम्हारी चिंताओं का समाधान अवश्य कर देंगे। वह इंसान गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरे बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे, इसी तरह से अगली कई पीढ़ियाँ भी अगर मेरे धन का उपयोग करती रही तो भी मेरा धन समाप्त ना हो। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन उससे पहले तुम इस नगर के बाहर वाले झोपड़ी में रहने वाले परिवार को एक दिन की खाने की सामग्री लेकर आओ। यह सुन वह बहुत खुश हो गया। सेठ बहुत खुश हो गया और तुरंत ही एक दिन की खाने की सामग्री से भरा थैला लेकर नगर के बाहर वाली कुटिया में पहुंच गया। वह जैसे ही कुटिया के अंदर गया तो उसने देखा कि कुटिया के अंदर एक बूढ़ी सास और उसकी जवान बहू है। बूढ़ी औरत बैठकर ध्यान कर रही थी और उसकी बहू रसोई में खाना बना रही थी। सेठ ने बहू की तरफ देखकर खाने की सामग्री का थैला आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं इस नगर का एक अमीर सेठ हूँ और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिन के खाने का राशन लेकर आया हूँ, ये रख लो। यह सुन बहू ने मना करते हुए कहा, लेकिन हमारे पास आज के खाने की व्यवस्था है। सेठ ने कहा, तो इसे कल के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। उस औरत ने कहा, माफ़ करिए, लेकिन हम अगले दिन के लिए भी इकट्ठा करके नहीं रखते, हम रोज़ के खाने की व्यवस्था रोज़ ही करते हैं। यह सुन उस सेठ ने सोचा, एक ये लोग हैं जो अपने कल के लिए भी इकट्ठा नहीं करते और एक मैं हूँ जो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने की चिंता में मरा जा रहा हूँ। अब उस सेठ को समझ आ गया था कि आखिर गौतम बुद्ध ने उसे नगर के बाहर वाली इस कुटिया में क्यों भेजा था। अगले दिन सुबह होते ही वह सेठ फिर गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया और बोला, तथागत, आप जो मुझे समझाना चाहते थे अब मैं समझ चुका हूँ, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि चिंता होती क्या है, यह कैसे पैदा होती है और इसका निवारण क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा, कल के लिए की जाने वाली चिंता हमारे कल को बदले या ना बदले, लेकिन वो हमारी आज की खुशी ज़रूर छीन लेती है। चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन से हर तरह की खुशी छीन लेती है और इसे नीरस बना देती है। असल में चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। चिंता एक ऐसा भाव है, ऐसा विचार है जो आने वाले भविष्य के डर से पैदा होता है। जिन चीज़ों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, जिनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, उन चीज़ों के बारे में बार बार सोचते रहना ही चिंता है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, ज़रा एक बार गहराई से सोचकर देखो कि जिन चीज़ों में तुम्हारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं, जिन्हें तुम चाहकर भी नहीं बदल सकते, अगर उन चीज़ों के बारे में पूरा दिन तुम ना भी सोचो तो क्या बिगड़ जाएगा। दोस्तों, यह सुन उस इंसान ने कहा, तो क्या आपके कहने का अर्थ यह है कि हम किसी भी चीज़ या घटना के बारे में सोचना ही छोड़ दें। बुद्ध ने कहा, जीवन में जो भी समस्या आई है या फिर आने वाली है,
उसके बारे में विचार करके उसका समाधान निकालना, ये तो हमारे बुद्धि का धर्म है। लेकिन उसी समस्या के बारे में निरंतर, लगातार, बार बार सोचना, यह एक मानसिक बीमारी है। जब हमारा दिमाग किसी एक घटना, किसी एक विचार में अटक कर रह जाता है, उसी एक चीज़ या घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता है, बस उसी चीज़ में ठहर कर रह जाता है, तो ऐसा विचार हमारे जीवन से सारी खुशी, सारा चैन, सारा आनंद छीन लेता है। चिंता करने का सीधा सा अर्थ है कि जो हमारे जीवन में हुआ भी नहीं, उसके बारे में व्यर्थ ही सोचते रहना। बुद्ध ने सेठ की तरफ इशारा करते हुए कहा, आखिर सोच सोच कर तुम क्या बदल लोगे? लेकिन हाँ, अगर तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो तो ज़रूर कुछ बदलाव ला सकते हो। लेकिन अगर उस चीज़ या घटना के बारे में बार बार सोचना छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। तो क्यों सोचते रहते हो एक ही बात के बारे में? क्यों अपनी हर खुशी और जीवन की शांति को अपने ही हाथों उजाड़ रहे हो? लोग भविष्य की जिन घटनाओं के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, उनमें से ज़्यादातर घटनाएं तो उनके जीवन में कभी घटती ही नहीं। चिंता करने से तुम्हारी आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारा आज का सुख, चैन, खुशी ज़रूर चला जाएगा। तुम एक बात का अनुभव करना कि चिंता से भरा एक घंटा तुम्हारे पूरे दिन की मेहनत से भी ज़्यादा थका देता है। असल में जब कोई अप्रिय घटना वास्तविक जीवन में घटती जाती है तो हमें उतना दुख नहीं देती जितना हमने उसके बारे में मन में सोच सोच कर खुद को दुखी किया होता है। सेठ ने गौतम बुद्ध से पूछा, तथागत, फिर आपके अनुसार जीवन जीने का सही तरीका क्या है? बुद्ध ने कहा, बीते हुए कल का दूसरा नाम है पश्चाताप, उदासी, और भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। अगर आज हमारे मन में कोई इच्छा है और वो पूरी नहीं होती तो मन भविष्य की योजनाएं बनाने लग जाता है। भविष्य में सारी इच्छाएं पूरी होंगी ऐसा सोचने लगता है। लेकिन जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम है, इस पल का नाम है जीवन। अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। और हम ये सब जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते, इतने से सत्य से अनजान बने रहते हैं। या तो हम बीते हुए समय की यादों में खोए रहते हैं या आने वाले समय की योजनाएं बनाते रहते हैं और हमारा जीवन बीत जाता है। सिर्फ एक सत्य अगर हम अपने अंदर उतार ले कि ना हम बीते हुए कल को बदल सकते हैं और ना ही हम आने वाले भविष्य को देख सकते हैं, हम तो केवल उन्हें धैर्य और साहस के साथ भविष्य का स्वागत कर सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं। तो क्या ऐसा करने से हमारा जीवन का हर क्षण जीवन से नहीं भर जाएगा? सेठ ने कहा, बुद्ध, बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो, चिंता तो होती ही है। ज़्यादा नहीं तो घर परिवार की चिंता तो लगी ही रहती है। बुद्ध ने कहा, चिंता होना तो स्वाभाविक है, लेकिन उस चिंता को चिंतन में बदलना हमारा काम है। चलो तुम्हें एक बात स्मरण कराता हूँ जो तुम पहले से ही जानते हो। तुम्हारे आने से पहले भी ये संसार था, ये समाज था, ये घर परिवार था, और जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तब भी ये सब कुछ रहेंगे। तुम्हारे आने और जाने से कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आया। वैसे भी तुम्हारे आने से पूर्व और तुम्हारे जाने के बाद का समय तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम्हारे हाथ में है केवल और केवल वो समय जिसे तुम अभी जी रहे हो, वो समय जिससे मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम अभी भी मुझे सुन रहे हो, बस यही तुम्हारे हाथ में है। तुम अभी मुझे सुन रहे हो, बस यही तुम्हारे हाथ में है। और हर बार तुम्हारे हाथ में बस इतना छोटा सा एक ही पल आता है और फिर वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो तुम इस पल का क्या करोगे? चिंता करके इसे बर्बाद करोगे? मैं तो यही कहूँगा कि हर इंसान को चिंतन करना चाहिए इस बात का कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है, कैसे अधिक से अधिक महान कार्य हम कर सके, कैसे हम सब में आनंद बांट सके। ध्यान रखना, चिंता इंसान को उसकी चिता तक ले जाती है और चिंतन उसके मन को
कुंदन बना देता है। सेठ ने कहा, बुद्ध, मैं आपकी बात समझ गया कि हमें जीवन को ज़्यादा गंभीरता से ना लेकर उसे पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। सेठ ने आगे प्रश्न किया, लेकिन बुद्ध, अगर कोई इंसान चिंता से घिर चुका है तो वो इससे बाहर कैसे आए? गौतम बुद्ध ने कहा, तुम कभी किसी बड़ी सुरंग से बाहर निकले हो? कितना भयानक अंधेरा होता है सुरंग के अंदर। हमेशा यही डर लगा रहता है कि इसके अंदर फंस गए तो क्या होगा, कैसे निकलेंगे इस सुरंग से बाहर। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो सुरंग चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, सुरंग के दूसरे किनारे पर हमेशा प्रकाश ही होता है और उस प्रकाश तक वही पहुंच पाता है जो पूरी सुरंग को पार कर दे, सुरंग के दूसरी द्वार तक पहुंचता है। और ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में कई बार हम लोग खुद को निराशा और चिंता की काली सुरंग में फंसा पाते हैं, जहां से बाहर जाने का रास्ता नज़र नहीं आता और ऐसा लगने लगता है कि ये जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में ठीक उस सुरंग की भांति इस निराशा और चिंता को समाप्त करने वाला आशा का प्रकाश उसे ही मिलता है जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, जो लगातार प्रयत्न करता रहता है। इसीलिए अगर तुम्हारे जीवन में कभी भी उदासी या चिंता का पल आए तो रुकना मत, बस लगातार प्रयास करते रहना, लगातार चलते रहना, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अब तक सेठ गौतम बुद्ध की बातें समझ चुका था। उसने बुद्ध का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करना चाहती हूँ जिनका इस्तेमाल करके आप अपने लाइफ में आने वाली बहुत सी चिंता और परेशानियों को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो जो पहली सीख है वो यह है कि जीवन को ज़्यादा गंभीरता से लेना छोड़ दे। ये हो गया तो क्या हो गया, कुछ भी नहीं होगा, अब मैं कैसे करूँ। अगर कुछ हो भी गया तो आप उस परिस्थिति के अनुसार कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। इस पृथ्वी को ब्रह्मांड में बने 450 करोड़ वर्ष पूरे हो चुके हैं और आप और मुझ जैसा कोई भी इंसान 100 साल तक चिंता करके चला भी जाता है तो इसमें उस ब्रह्मांड का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। इसीलिए हर रोज़ यही बोलिए कि मुझे सिर्फ जिंदा नहीं रहना बल्कि जीना भी है। दूसरी सीख यह है कि हर छोटी छोटी बात के लिए चिंता करना छोड़ दे। जैसे ट्रैफिक में फंसने की चिंता, कुछ छोटा मोटा पैसों का लॉस हो गया उसकी चिंता, आज ठंडा खाना खाना पड़ेगा इसकी चिंता, और न जाने क्या क्या और न जाने कितनी फिजूल की चिंताएं हमारे मन मस्तिष्क में लेकर हम ढोते रहते हैं। ज़रा एक बार सोच के देखिए कि जिस दिन हम अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होंगे कि तब भी ये सारी बातें, परेशानियां हमें उतनी ही बड़ी लगेंगी जितनी आज लग रही है? नहीं ना। अब उस दिन ये सारी परेशानियां जो कि आज आपको पहाड़ जैसी लग रही है, एक छोटे से रेत के कण से भी छोटी लगेगी। इसीलिए हर छोटी बात के लिए चिंता करना छोड़ दे। तीसरी सीख, ये बात हमेशा याद रखें कि जीवन बहुत छोटा है। आज, अभी और इस पल भी मर सकते हैं। हम हर बात की चिंता इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अभी हमारे पास बहुत समय है, बहुत सालों तक जिंदा रहेंगे। मरते तो दूसरे लोग हैं, मैं तो जीवित रहूँगा। इसीलिए लगातार खुद को याद दिलाते रहिए कि ज़्यादा चिंता करने से कोई भी मतलब नहीं। हो सकता है कि आज का दिन मेरा आखिरी दिन हो। चौथी सीख, आप ये स्वीकार कर ले कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, सबसे गलतियाँ होती हैं। इसलिए लोगों को माफ़ करना सीखिए। इस दुनिया में ईश्वर ने जो भी बनाया है सब बहुत खूबसूरत है। अगर हम उसमें अच्छाई नहीं देख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वे चीज़ें खराब है, बल्कि उसका मतलब ये है कि अभी तक हम इतने मैच्योर नहीं हुए कि हम उस चीज़ में अच्छाई देख सके। और पांचवी सीख, लोगों की मदद करिए बिना उन्हें बताए। जब हम किसी पर एहसान चढ़ाए बस ऐसे ही उसकी मदद करते हैं तो हमें अंदर से गजब की शांति, सुकून का अनुभव होता है और वो खुशी कुछ अलग ही होती है जो हमें ताकत देती है किसी भी बुरी परिस्थिति से लड़कर उससे बाहर निकलने की। दोस्तों, हमें अपने जीवन में चीज़ों को लेट गो करने का एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, कोई बात नहीं, जो होगा उसमें मेरा कंट्रोल नहीं था।
अब जो होगा उसे मैं बेहतर बनाऊंगी या फिर बनाऊंगा। जीवन में सबसे ज़्यादा मायने रखती है हमारी हंसी, हमारी खुशी, और हम तभी खुश रहेंगे जब हमारा दिल और दिमाग में चिंताओं का बोझ ना हो। इसीलिए चिंता छोड़िए, सुख से जिए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपने क्या सीखा, इसे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए, ऐसी ही और स्टोरीज़ के लिए स्टोरीज़ विद समाप्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।